हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो टॉप 15 एमसीक्यू है, जो एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, यानी कि जो नीट में आने की संभावना मैक्सिमम रहता है, उसी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ आंसर को टिक करना है और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना आंसर। जैसे कि एक का अगर मान ली ए है या बी है या सी है, तो आप मेरे से पहले ही वहाँ ए बी सी डी लिख देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और जो आपको सही नहीं बनेगा उसे बार बार देखते रहिएगा, वो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो आपको इसका कहाँ मिलेगा पीडीएफ? तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ रहता है, वहाँ जाइए और उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे खुल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच कैन बाइंड सेवरल 100 टाइम्स मोर स्ट्रांगली टू हेमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जो जितने भी यहाँ पे गैस दिया हुआ है, जितने भी ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोल रहा कि इनमें से ऑक्सीजन से 100 गुना ज़्यादा जो है स्ट्रोंगली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। कौन? तो हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सेवरल 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स से भी ज़्यादा स्ट्रोंगली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके कारण क्या होता है कि परमानेंट एसोसिएशन हो जाता है हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड टूटता नहीं है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड है बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, यानी आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट जो है ट्रांसपोर्ट होता है क्या CO2, ये बताना है आपको। तो आरबीसी के थ्रू CO2 जो है 20 से 25% जो है आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। 20 से 25% ये आरबीसी के थ्रू। और बाइकार्बोनेट पूछेगा तो 70% बाइकार्बोनेट। अब प्लाज्मा के थ्रू आता है 7%। ठीक है, समझ गए? यानी कि आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि CO2 है जो बाइकार्बोनेट का कितना परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, तो 70%। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछता है तो 77% होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये दिखाई दे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और क्वेश्चन ये पूछे कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं रहे तो सिर्फ बाइकार्बोनेट रहे तो बाइकार्बोनेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट। अभी अभी हमने पढ़ा कि बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाई परसेंटेज ऑफ CO2 इज वेरी लो परसेंटेज ऑफ O2 मे मेक पर्सन अनकॉन्शियस ड्यू टू। सीधा सीधा इसका आंसर 4 नंबर का डी याद रखना कि एस्फैक्सिया होता है, एस्फैक्सिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डी हो गया। नेक्स्ट है ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली विच विल बी यूज्ड अप इन, यानी कि जब ग्लूकोज को हम ओरली खाते हैं या ओरली लेते हैं तो उसे हम किस में यूज़ करते हैं, तो रेस्पिरेशन में यूज होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि विच इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, यानी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से क्या रिलेटेड है? ब्लड पॉइजनिंग नहीं, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, ब्लड पॉइजनिंग नहीं, कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियोलर वाल नहीं, एंड फेलियर ऑफ वेंटिलेशन बिल्कुल सही बात है। यानी वेंटिलेशन मतलब होता है ब्रीथिंग की बात कर रहा है। अगर ब्रीथिंग नहीं होगा, यानी कि ब्रीथिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन है जो ब्लड को नहीं मिल पाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं हो पाएगा।
जब नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आएगी। इस तरह से जो है ब्लड है टॉक्सिक होते जाएगा। तो इसी तरह इसीलिए इसका आंसर होगा टॉक्सिसिटी। वह चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो गया। रेस्पिरेटरी डिजीज इज, रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होता है? कैंसर, आर्थराइटिस, पोलियो, अस्थमा। देखो पोलियो तो है वायरल डिजीज़, आर्थराइटिस जो है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, जबकि यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जबकि अस्थमा जो होता है वो होता है आपका जिसमें इन्फ्लामेशन होता है लंग्स में और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वीजिंग होता है। तो ये है रेस्पिरेटरी डिजीज़। नेक्स्ट, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर हेमोग्लोबिन कर्व, यानी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व जिसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व विल बिकम। तो देखिए कर्व जो ऐसा होता है सेगमॉइड कर्व होता है इस टाइप से, ठीक है। तो बोलना ये है राइट शिफ्टिंग, ये है लेफ़्ट शिफ्टिंग। तो बोलना टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ कर रहा है, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो लेफ़्ट शिफ्टिंग होता है, इस डायरेक्शन में होता है। जब इस डायरेक्शन हुआ तो इसका ग्राफ को अब क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे, मोर स्टीपर, पैराबोल या ऑल दिस एबव। तो इसको बोलेंगे मोर स्टीप होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा मोर स्टीप, स्टीपर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि नेमाटोक्सिक सेंटर अकर्स इन, नेमाटोक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है? तो पोन्स वेरोलाई में होता है। ये इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है रेस्पिरेशन के लिए, और ये प्रमोट करता है रेस्पिरेशन को कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा, जबकि इसका रोल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि नेमाटोक्सिक सेंटर बोलता है यानी कि इनहिबिटरी सेंटर की बात कर रहा है। बोला वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि ये मान लिए इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, यह है टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो उसको बोले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ये आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। यानी कि इतना वॉल्यूम को हम यूज़ कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम को हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम, यानी कि एक्सपायर हो रहा है एयर, यानी कि गैस जो बाहर आ रहा है लंग्स से। तो गैस कब बाहर आएगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होना चाहिए। तो हाई कब होगा? जब उसका वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डायफ्राम को अपने नॉर्मल शेप में जाना पड़ेगा। तो डायफ्राम का नॉर्मल शेप क्या होता है? डोम शेप होता है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, डोम शेप। नेक्स्ट है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, और ऑक्सीजन इंट्रे क्या नहीं, डायफ्राम एक्सपांसन ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा ए नंबर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, यानी टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस के बाद किसके थ्रू जाता है? तो हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के साथ थ्रू जाता है, यानी कि WBC के थ्रू तो जाता नहीं है, ये दोनों के थ्रू जाता है, प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के थ्रू। तो एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं RBC बोलेंगे हम लोग, और ल्यूकोसाइट को WBC बोलते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल के साथ तो ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, तो वो होगा प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन ए नंबर। अगला है द कॉमन फैक्टर्स इन बैक्टीरिया, कॉमन फैक्टर्स इन ट्रेकिया ऑफ मैमल्स एंड इंसेक्ट, यानी मैमल्स और इंसेक्ट का ट्रेकिया का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों सिलिएटेड है? नहीं, नन कोलैप्सेबल है, दोनों नन कोलैप्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्टिलेज होता है ट्रेकिया का वो सी शेप होता है, यानी कि वेंट्रली कंप्लीट होता है, डोर्सली इनकम्प्लीट होता है, जो कोलैप्स होने नहीं देता, उसको चिपकने नहीं देता है। ये तो सही है, पेयर
पेयर्ड नेचर नहीं, ये गलत बात है। ओरिजिन फ्रॉम द हेड ऑफ रीजन नहीं, ये भी गलत है। आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, इस तरह से टॉप 15 MCQ जो हमने डिस्कस कर लिया है, आगे भी टॉप 15 MCQ लेके आएंगे। आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो आप बताएं कि हमें कौन से चैप्टर का टॉप 15 MCQ देना है। ऐसे भी तो हम हर एक चैप्टर का कराएंगे ही, फिर भी आपके डिमांड के हिसाब से भी कराएंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।